तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या क्या होती है। तो देखिए, ये सब पहले जानते हैं क्या होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो पदार्थ क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब एक या अनेक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया मतलब मिलना, अभिक्रिया मतलब मिलना, समझ में आया। तो रहा फिर उसके बाद इसके एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कैसे मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस H2O, या क्या रहा हमारा, ये जल है या ये सोडियम है, बराबर इसको जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी एक सोडियम फिर हाइड्रोक्साइड इसमें से ले लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अभी H2O यानी हाइड्रोजन भी बचा है तो यहाँ हाइड्रोजन, अभी ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पास जो हाइड्रोक्साइड है यहाँ पास अभी 2 है और यहाँ पास 2 ये सही है और यहाँ पास एक ही हाइड्रोक्साइड है। तो क्या करेंगे, जब हम यहाँ 2 करने लगेंगे तो यहाँ सोडियम तो 2 हो जाएगा, तो सोडियम भी और हाइड्रोक्साइड तो बराबर हो गया, लेकिन अभी सोडियम का बचा है तो यहाँ पास भी 2 लगा देंगे। समझ में आया, सोडियम भी 2 हो गया, हाइड्रोक्साइड भी 2 हो गया, यहाँ भी नाइट्रोजन सोडियम 2 होएगा और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है। समझ में आया, 2 सब जगह हो गया, यानी यह एकदम संतुष्ट हो गया। तो हमें क्या मिला, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिला। समझ में आई बात। तो यह रहा। अब देखिए, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, जब ये नए पदार्थ का जब निर्माण होगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया बात। इसकी पहचान बहुत तरीके मतलब 3-4 प्रकार से की जाती है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, यहाँ लिख देते हैं, अवस्था में परिवर्तन, हाँ, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, हाँ, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। समझ में आई बात। इन सभी परिवर्तनों से पहचान हमें मिलती है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होगा तो भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। तो यार समझ में आया आपको, इसकी पहचान ऐसी होती है कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है। तो यह सब रासायनिक अभिक्रिया के पहचान है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या होती है। देखिए, एक बात और ध्यान दीजिए, हम लोग इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। यानी जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो भाग लेने पर जो भाग लेते हैं उनसे जो फल मिलता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, जो ये जो भाग लिए हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसे जो भाग लेते हैं, अब जो भाग फल यानी जो फल आता है, या उसे हम लोग क्रियाफल बोल सकते हैं, या तो क्या बोल सकते हैं, क्रियाफल या तो उत्पाद बोल सकते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग अभिकारक, यहाँ ये दोनों अभिकारक हैं और जो यहाँ है ये उत्पाद, ये उत्पाद, यानी इसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं और इसे उत्पाद बोलते हैं। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना है। तो चलिए अगले पार्ट में कुछ और जानेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आज के लिए बस।